श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस अध्याय में राजा रत्नग्रीव का नील पर्वत पर भगवान का दर्शन करके रानी आदि के साथ वैकुंठ को जाना तथा शत्रुघ्न जी का नील पर्वत पर पहुंचने का वर्णन किया गया है। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन, गंडकी नदी का यह अनुपम महात्म्य सुनकर राजा रत्नग्रीव ने अपने को कृतार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके अपने समस्त पितरों का तर्पण किया, जिससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर शालग्राम शिला की पूजा के उद्देश्य से उन्होंने गंडकी नदी से 24 शिलाएं ग्रहण की और चंदन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वहां दीनों और अंधों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थ में पहुंचे जहां गंगा और समुद्र का संगम हुआ है। वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नता पूर्वक पूछा, स्वामिन, बताइए नीलाचल यहाँ से कितनी दूर है, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर के साथ कहा, राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है। तो ये नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान, अच्छा यही, सॉरी, मतलब नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान यही है, किंतु न जाने वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वे बारंबार इस बात को दोहराने लगे कि नीलाचल का वह स्थान जो महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है तथा जहाँ भगवान पुरुषोत्तम का निवास है, यही है, उसका दर्शन क्यों नहीं होता। यह बात समझ में नहीं आती। इसी स्थान पर मैंने स्नान किया था, यही मुझे वे भील दिखाई दिए थे और इसी मार्ग से पर्वत के ऊपर चढ़ा था। मैं यह बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई। वे कहने लगे, विप्रवर, मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन कैसे होगा तथा वह नील पर्वत कैसे दिखाई देगा। मुझे उसका कोई उपाय बताइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने विस्मित होकर कहा, राजन, हम लोग गंगा सागर संगम में स्नान करके यहाँ तब तक ठहरे रहे जब तक कि नीलाचल का दर्शन ना हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते हैं। वे भक्त वत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवादि देवों के भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसीलिए महामते, आप उन्हीं का गुणगान करो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने व्यथित चित्त से गंगा सागर संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उपवास का व्रत लिया। जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूंगा, अन्यथा निराहार ही रहूंगा। ऐसा नियम करके वे गंगा सागर के तट पर बैठ गए और भगवान का गुणगान करते हुए उपवास व्रत का पालन करने लगे। राजा बोले, प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले पुरुषोत्तम, आपका नाम मंगलमयी है, आपकी जय हो। भक्त जनों की पीड़ा का नाश करने के लिए ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो। आपके भक्त प्रहलाद को उसके पिता दैत्यराज ने बड़ी व्यथा पहुंचाई, शूली पर चढ़ाया, फांसी दी, पानी में डुबोया, आग में जलाया और पर्वत से नीचे गिराया। किंतु आपने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को तत्काल संकट से बचा लिया। उसके पिता देखते ही रह गए। मतवाले गजराज का पैर ग्रह के मुख में पड़ा था और वह अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देख आपके हृदय में करुणा भर आई।
और आप उसे बचाने के लिए शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हुए। किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ में चक्र लिए बड़े वेग से दौड़े। उस समय अधिक वेग के कारण आपकी वनमाला जोर जोर से हिल रही थी और पीतांबर का छोर आकाश में फहर रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्राह के चंगुल से छुड़ाया और ग्राह को मौत के घाट उतार दिया। जहां जहां आपके सेवकों पर संकट आता है, वहीं वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने तथा पाप को हर लेने वाली हैं। उन्हीं के द्वारा आप भक्तों का पालन करते हैं। भक्त बल्लभ, आप दीनों के नाथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभु, आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं। मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूँ, तो भी आपके मानस में आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूँ। अतः अब आप मुझे दर्शन दीजिए। देव दानव वंदित परमेश्वर, हम आपके ही हैं। आप पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे भूली नहीं है। तब के दुखों को दूर करने वाले दयामयी, जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी यह बात सच्ची है, तो आप मुझे प्राप्त होइए, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। सुमति कहते हैं, इस प्रकार राजा रत्नग्रीव रात दिन भगवान का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी न तो कभी विश्राम किया, न नींद ली और न कोई सुख ही उठाया। वे चलते फिरते, ठहरते, गीत गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते कि पुरुषोत्तम, कृपानाथ, आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस तरह गंगा सागर के तट पर रहते हुए राजा के 5 दिन व्यतीत हो गए। तब दया सागर श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया कि यह राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण सर्वथा पाप रहित है। अतः अब इसे मेरे देवदानव वंदित प्रियतम विग्रह का दर्शन होना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया और वे सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समीप गए। तपस्वी ब्राह्मण ने देखा, भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में त्रिदंड ले यति का वेश बनाए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नरपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने ओम नमो नारायण कहकर सन्यासी बाबा को नमस्कार किया और अर्घ्य पाद्य तथा आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले, महात्मन, आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आज आप जैसे साधु पुरुष ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन देंगे। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने कहा, राजन, मेरी बात सुनो। मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बात जानता हूँ। इसीलिए जो कुछ भी कहूँ उसे एकाग्र चित्त होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। वही दर्शन जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ हैं, वो दर्शन तुम्हें सुलभ होंगे। तुम अपने 5 आत्मीय जनों के साथ परम पद को प्राप्त हो जाओगे। तुम, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगर में रहने वाला कास्व नाम का साधु, नहीं सॉरी करम्ब नाम का साधु, जो जाति का तंतुआय यानी कपड़ा बनने वाला जुलाहा है, इन सब के साथ तुम पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे। वह पर्वत देवताओं द्वारा पूजित तथा ब्रह्मा जी और इंद्रदेव के द्वारा अभिवंदित है। यह कहकर सन्यासी बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ, साथ ही विस्मय भी। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, स्वामिन, वे सन्यासी कौन थे जो यहाँ आकर मुझसे बात कर गए? इस समय वे फिर दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए? उन्होंने मेरे चित्त को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, राजन, वे समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही थे।
जो तुम्हारे महान प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नीलगिरी तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम उस पर चढ़कर भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। ब्राह्मण का यह वचन अमृत राशि के समान सुखदायी प्रतीत हुआ। उसने राजा के हृदय की सारी चिंताओं का नाश कर दिया। उस समय कांची नरेश को जो आनंद मिला, उसका ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते। धुंध भी बजने लगी तथा वीणा, प्रणव और गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रत्नग्रीव के मन में उस समय बड़ा उल्लास छा गया था। वे प्रति क्षण भगवान का गुणगान करते हुए नाचते, खड़े होते, हंसते, बोलते और बात करते थे। उन्हें सब संतापों का नाश करने वाले घनीभूत आनंद की प्राप्ति हुई थी। तदनंतर सारा दिन भगवान के कीर्तन और स्मरण में बिताकर राजा रत्नगिरीव रात में गंगा जी के तट पर, जो महान फल प्रदान करने वाला है, सो रहे थे। सपने में उन्होंने देखा, मेरा स्वरूप चतुर्भुज हो गया है। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म और शारंग धनुष धारण किए हुए हूँ तथा भगवान पुरुषोत्तम के सामने रुद्र आदि देवताओं के साथ नृत्य कर रहा हूँ। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध तथा विश्वक्सेन आदि पार्षदगण परम सुंदर दिव्य स्वरूप से प्रकट हो सदा श्री लक्ष्मीपति की उपासना में संलग्न रहते हैं। यह सब देखकर उन्होंने अद्भुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन पाकर महाबुद्धिमान राजा ने अपने को उनका कृपा पात्र माना। स्वप्न में ये सारी बातें देखकर जब वे प्रातःकाल नींद से उठे, तो तपस्वी ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए सपने का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, राजन, तुमने जिन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया है, वे तुम्हें अपना शंख, चक्र आदि चिन्हों से विभूषित स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। यह सुनकर महामना रत्नग्रीव ने दीन दुखियों को उनकी इच्छा के अनुसार दान दिलाया। फिर गंगा सागर संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान के गुणों का गान करते हुए वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर जब दोपहर का समय हुआ, तो आकाश में बारंबार दुंदुभियां बजने लगी। देवताओं के हाथ से बजाए जाने के कारण उनसे बड़े जोर की आवाज होती थी। सहसा राजा के मस्तक पर फूलों की वर्षा हुई। देवता कहने लगे, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो। नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन करो। देवताओं की कही हुई यह बात ज्यों ही राजा के कानों में पड़ी, त्यों ही नीलगिरी के नाम से प्रसिद्ध वह महान पर्वत उनकी आंखों के समक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओर से सोने और चांदी के शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगे, क्या यह अग्नि प्रज्वलित हो रही है या दूसरे सूर्यदेव का उदय हुआ है, अथवा स्थिर कांति धारण करने वाले विद्युत पुंज ही सहसा प्रकट हो गए हैं। तपस्वी ब्राह्मण ने अत्यंत शोभा संपन्न नीलगिरी को देखकर राजा से कहा, महाराज, यही वह परम पवित्र महान पर्वत है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया, क्योंकि उस समय मुझे नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजमंत्री, रानी और करम्ब नाम का जोलाहा, ये भी नीलाचल का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ, उपयुक्त पांचों व्यक्तियों ने विजय नामक मुहूर्त में नीलगिरी पर चढ़ना आरंभ किया। उस समय उन्हें देवताओं द्वारा बजाई हुई महान दुंदुभियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पर्वत के ऊपरी शिखर पर जो विचित्र वृक्षों से सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक स्वर्ण जटित परम सुंदर देवालय देखा, जहां प्रतिदिन ब्रह्मा जी आकर भगवान की पूजा करते हैं तथा श्री हरि को संतोष देने वाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। वह अद्भुत एवं उज्जवल देवालय देखकर
राजा सबके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहां एक सोने का सिंहासन था, जो बहुमूल्य मणियों से जटित होने के कारण अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान थे। उनकी झांकी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। चंड, प्रचंड और विजय आदि पार्षद उनकी सेवा में खड़े थे। नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने अपनी रानी और सेवकों सहित भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम के पश्चात वेदोक्त मंत्रों द्वारा उन्हें विधिवत स्नान कराया और प्रसन्न चित्त से अर्घ्य, पाद्य आदि उपचार अर्पण किए। इसके बाद भगवान के श्री विग्रह में चंदन लगाकर उन्हें वस्त्र निवेदन किया तथा धूप आरती करके सब प्रकार के स्वाद से युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया। अंत में पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्मण के साथ वे भगवान की स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण समुदाय से ग्रथित स्तोत्रों का संग्रह सुनाया था। राजा बोले, भगवान, एकमात्र आप ही पुरुष अंतर्यामी हैं। आप ही प्रकृति से परे साक्षात भगवान हैं। आप कार्य और कारण से भिन्न तथा महतत्व आदि से पूजित हैं। सृष्टि रचना में कुशल ब्रह्मा जी आप ही के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी रुद्र का आविर्भाव भी आप ही के नेत्रों से हुआ है। आपकी ही आज्ञा से ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं। पुराण पुरुष आदिकाल का जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप ही इसमें चेतना शक्ति डालकर इस संसार को चेतन बनाते हैं। जगदीश्वर, वास्तव में आपका जन्म तो कभी होता ही नहीं है, अतः अब आपका अंत भी नहीं है। प्रभु, आप में वृद्धि, क्षय, परिणाम इन तीनों विकारों का सर्वथा अभाव है। तथापि आप भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपने अनुरूप गुणों से युक्त दिव्य जन्म कर्म स्वीकार करते हैं। आपने मत्स्यावतार धारण करके शंखासुर को मारा और वेदों की रक्षा की। ब्राह्मण, आप महापुरुष पुरुषोत्तम और सबके पूर्वज हैं। महाविष्णु, शेष भी आपकी महिमा को नहीं जानते। भगवती वाणी भी आपको समझ नहीं पाती। फिर मेरे जैसे अन्य अन्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया। उस समय उनका स्वर गदगद हो रहा था, समस्त अंगों में रोमांच हो आया था। उनकी यह स्तुति से भगवान पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से सत्य और सार्थक वचन कहा। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मुझे बहुत हर्ष है। महाराज, तुम यह जान लो कि मैं प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा हूँ। अब तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करो। इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूप को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे लिए तुम्हारे किए हुए इस स्तोत्र रत्न से मेरी स्तुति करेगा, उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूंगा, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। भगवान के कहे हुए इस वचन को सुनकर राजा ने अपनी सेवा में रहने वाले चारों स्वजनों के साथ नैवेद्य भक्षण किया। तदनंतर शूद्र घंटिकाओं से सुशोभित सुंदर विमान उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्मा राजा रत्नग्रीव ने, जो भगवान के कृपा पात्र हो चुके थे, श्री पुरुषोत्तम देव का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानी के साथ विमान पर जा बैठे। फिर भगवान के देखते देखते अद्भुत वैकुंठ लोक में चले गए। राजा के मंत्री भी धर्मपरायण तथा धर्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे, अतः वे भी विमान पर बैठकर उनके साथ ही गए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर बैकुंठ को चले गए। इसी प्रकार करम्ब ने भी भगवान के गुणों का गायन करके पुण्य गायन गायन करने से पुण्य से उनका दर्शन पाया और संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ भगवत धाम को प्रस्थान किया।
सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णु लोक की ओर प्रस्थित हुए। सबकी चार चार भुजाएं थीं। सबके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। सभी मेघ के समान श्याम सुंदर और विशुद्ध स्वभाव वाले थे। सबके हाथ कमलों की भांति सुशोभित थे। हार केयूर और कड़ों से अभी सभी के अंग विभूषित थे। इस प्रकार उन सब लोगों ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। साथ में आए हुए प्रजा वर्ग के लोगों ने विमानों की पंक्तियां देखी तथा दुंदुभियों की ध्वनि को भी श्रवण किया। उस समय एक ब्राह्मण भी वहां गए थे, जो भगवान के चरणारविंदों में बड़ा प्रेम रखने वाले थे। उनके चित्त पर भगवत विरह का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे चतुर्भुज स्वरूप हो गए। यह अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्राह्मण के महान सौभाग्य की सराहना करने लगे और गंगा सागर संगम में स्नान करके कांची नगरी में लौट आए। सब लोग कहते थे कि उत्तम बुद्धि वाले महाराज रत्नवीर का अहो भाग्य है, जो वे इसी शरीर से श्री विष्णु परम धाम को चले गए। सुमति कहते हैं, राजन, यही वह नीलगिरी है जिसका भगवान पुरुषोत्तम ने आदर बढ़ाया है। इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो सौभाग्यशाली पुरुष नीलगिरी के इस महात्म्य को सुनता है तथा जो दूसरे लोगों को सुनाता है, वह दोनों ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करने मात्र से बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में भगवान पुरुषोत्तम इस संसार से उद्धार कर देते हैं। ये नीलाचल निवासी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के ही स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात महालक्ष्मी हैं। ये दोनों दंपति ही समस्त कारणों के भी कारण हैं। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोगों को पवित्र कर देंगे। उनका नाम ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित में भी जपने के लिए बताया गया है। राम नाम लेने से ब्रह्म हत्या जैसे पातक भी दूर हो जाते हैं। सुमित्रानंदन, इस समय तुम्हारा यज्ञ संबंधी घोड़ा पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी के निकट जा पहुंचा है। महामते, तुम भी वहां चलकर भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करो। वहां जाने से हम सब लोग निष्पाप होकर अंत में परम पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान के प्रसाद से अब तक अनेक मनुष्य भव सागर के पार हो चुके हैं। श्री शेष जी कहते हैं, वात्सायन जी, इस प्रकार सुमति भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। इतने ही में वह अश्व पृथ्वी को अपनी टापों से खोदता हुआ वायु के समान वेग से चलकर नीलाचल पर पहुंच गया। तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे पीछे जाकर नीलगिरी पर पहुंचे और गंगा सागर संगम में स्नान करके पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने देव दानव वंदित भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ माना। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो। हो। अधर्म का नाश हो। पाँच हो। प्राणियों में सद्भावना हो। न हो। विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता गौ हत्या बंद हो। बंद हो। श्री पद्म पुराण की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। जय हो। नमः श्री पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नारायण। ओम नमो नारायण भैया। ओम